बस मजा आ जाए। हम अपने होते हुए भी हम पराये बने हुए हैं। ये जो परायापन है इसको खत्म करना है, पर से हटना है, अपने अस्तित्व में आना है तो बहुत आसान कहना, लेकिन जब करने लग जाओ ना कठिन लगता है, बहुत कठिन। कठिन का सिर्फ एक ही कारण है, दो नहीं है। आप ऊपर से तो मौन हो जाते हो, ऊपर से चुप हो जाते हो। कभी आप अनुभव किया करो, अंदर की वाणी चल रही होती है। अभी सारिका जी ने चुप की बात कहा था ना, तो हमें अंदर से चुप होना है। आपके जो विचार आप उठा रहे हो ना, कभी आप लोग परीक्षा करो, जो भाव उठा रहे हो ना, आप बैठे हो तब भी कुछ न कुछ भाव सूक्ष्म रूप से आप ही उठाते हो। आप सोचते हो कि मन में चिंतन चल रहा है, नहीं, सूक्ष्म रूप से आप ही अपने भाव को उठा रहे हो, तब मन में चिंतन आपको लगता है। ध्यान देना, लगता है, होता नहीं। जो चिंतन आप देख रहे होते अंदर, बस उस चिंतन को देखने लग जाओ कि कहां से उठ रहा है। देखो सारा खत्म, खेल ही खत्म हो जाएगा। उसका कारण यही है कि इस भाव को आप ही उठा रहे हो अंदर अंदर से। मन में जो विचार चल रहा है आप ही के द्वारा उठाया जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है। इतने छुपे रुस्तम हो आप। गलतियां खुद कर रहे हो अंदर अंदर। गलती ढूंढ रहे हो दूसरे में, मन में। मन कोई चिंतन नहीं करता। मन तो ऐसा है कि आपने एक बार उस, जैसे जल के अंदर आपने एक कण डाल दिया तो कुछ देर तक उसमें वाइब्रेशन होता रहेगा। बस यही मन है। आपने एक हल्का सा भाव ले लिया, हल्का सा, एक क्षण, क्षण का भी कई गुना कम, उसके बाद में मन के अंदर वाइब्रेशन होने लग जाती है। यही मन है। और फिर उसको देखने लग जाते हो। अब आप ये देखने लग जाओ कि इसमें विचार कहां से आ रहा है। बस जैसे आपने ये देखना शुरू किया कि विचार कहां से आ रहा है, यानी कहां से उठ रहा है, बिल्कुल विचार शून्य हो जाओगे। क्योंकि विचार उठाने वाला ही खुद खुद था। अब वो विचार को देखने लगा कहां से उठ रहा है। जब उठाएगा नहीं तो उठेगा ही नहीं। विचार शून्य हो जाओगे। इस विचार शून्य को चुप बोलते हैं। इस चुप में जो मजा है, जो उपलब्धि है, पूरी दुनिया आपको दे दिया जाए, इतना आनंद नहीं आएगा।
इतनी स्वतंत्रता आपको नहीं आएगी जितना इस चुप में आपको स्वतंत्रता की अनुभूति होगी। इस तरह से हमें चुप होना है। दूसरा कहने का अर्थ, शरीर के मरने से मुक्ति नहीं होती है, मन के मरने से मुक्ति होती है। मन को मार दो, वृत्तियों को डाल दो, मुक्ति मुक्ति है। मुक्ति कहने की बात नहीं है, मुक्ति अनुभव की बात है। विचार सुने हुए नहीं, तब आप देखो मुक्ति। मुक्ति का अर्थ छूट गए हो आप। मुक्त होने का मतलब छूटना है, ध्यान रखना, और कुछ नहीं। मुक्ति किससे छूटना? प्रकृति से। और विचार क्या है? प्राकृतिक है। विचार किसके उठ रहे हैं? प्राकृतिक विचार ही तो है। अब इस प्राकृतिक विचार या प्राकृतिक भावनाओं के अंदर कौन लगा हुआ है? जो अप्राकृतिक है, जो प्रकृति से रहित है, जिसमें प्रकृति का लेस मात्र अंश भी उसके अंदर नहीं है। अब वहां देखो तो छोटा पड़ा है, छोटा पड़ा है। वो कहाँ बंधा है? लेकिन आपने अपनी गलतियों के कारण से आपने अपने आप को इसमें फंसाया हुआ है। तो इस तरह से करना है। फिर आप देखो ना, जहां आप ठहरे हो ना, जहां से आप बोल रहे हो, कहीं पे तो आप हो ही। जहां से आप सुन रहे हो, कहीं तो हो ही। जहां से आप देख रहे हो, वहां तो हो ही। वहां तो हो, कहीं ना कहीं तो हो। और जहां पे हो ना, सारा सार है सृष्टि का। पूरी सृष्टि को जो धारण किया हुआ है, वही आपको भी धारण किया हुआ है। ध्यान रखना, जड़ और चेतन दोनों को धारण करता सिर्फ ईश्वर है। आपको भी धारण किया हुआ है। जब वहां आप ठहर जाओगे ना, तब देखोगे जिस मालिक को, जिस सृष्टि के मालिक को, जिस ईश्वर को आप खोज रहे हो ना, वही है जहां आप ठहरे हो। अभी तो खुद का ज्ञान नहीं है, खुद का पता नहीं है, तो ईश्वर को कैसे जानेंगे? वो वहीं जहां ठहरे हो वही ईश्वर है, और जो ठहरा है वही आत्मा है। वहां देखो, हमारा और ईश्वर का शाश्वत संबंध है। व्याप और व्यापक संबंध है। लेकिन कैसे नहीं पता चल रहा है? फिरता है मारा मारा, जिसको अपना ही पता नहीं। बेकार ज्ञान सारा, जिसको खुद का पता नहीं। चाहे जितना मर्जी आपको ज्ञान है, जितना मर्जी बकता हो, लेकिन किस काम का जिसको खुद का अपना पता ना हो, अपना ठिकाना का ही पता ना हो,
जहां ठहरे हो वही आपका ठिकाना है। जहां से आप मन को देख रहे हो वही आपका ठिकाना है। जिसमें ठहरे हो वो मोक्ष है। वहां अपने स्वरूप को देखो। अजन्मा स्वरूप है आपका, जन्म मृत्यु से परे, जड़ता से परे। अपने होश को पहचानो ना। होश ही तो आप हो। होश, होश का मतलब जिसको आभास हो रहा है, आभास करता ही निराकार है। लेकिन इस शब्दों का आभास हो रहा कि नहीं? शब्द का ग्रहण कर रहे हो ना? ध्यान देना कि हम लोगों की आपस की साधारण भाषा है, इसलिए इसके अर्थ को आप समझ ले रहे हो। यही भाषा अगर दूसरी हो तो सुनते हुए इसका भाव ग्रहण नहीं कर पाओगे। जरा विचार करो, शब्द बड़ा है कि भाव बड़ा है? नहीं, शब्द का जो भाव है, जो इस भाव को ग्रहण कर रहा है, ये चेतना है। देखो हो कि नहीं? होए तो हो नहीं कभी, होते हो नहीं, संभव ही नहीं, हो सकते नहीं। लेकिन आप कहाँ खो जाते हो? विचारों में खो गए, लुट गए अपने स्वरूप से। विषयों में खो गए, भूल गए अपने स्वरूप को। शहंशाह होकर गीदड़ बन जाते हो, ज्ञानी होकर अज्ञानी हो जाते हो, है ना? ये आपका स्वरूप है। आत्मा क्या खोजोगे? कौन खोजेगा? खोजोगे तब जब खोया हो। खोया नहीं है। अपनी गलती को स्वीकार करना है। जो मारी मारी फिर रहे हो ना विषयों में, कौन है? आप ही तो हो। सिर्फ सुधार करना है। आत्मज्ञान में ताने की भी देरी नहीं है। अपना सुधार किए, अनुभव होने लग गया। अपने आप को नहीं मानोगे, लाख हम समझाते रहेंगे, नहीं मानो भाई, हो तो हो ही। इसलिए आप ही हो। आत्मज्ञान करने जब जाओगे ना, पहले आपको, बाद में आत्मज्ञान करोगे। ध्यान करोगे, पहले आप हो, बाद में ध्यान करोगे। आत्मा अनुभव करोगे, पहले आप हो, बाद में अनुभव करोगे।
आप ही आप हो। बस अपनी गलती है। गलती क्या है? यही हमारी अल्पज्ञता की पहचान है। क्योंकि हम होते हुए हम अपने आप को मान्यता नहीं देते। सबको मानेंगे, सबकी मान्यता हमें स्वीकार है, अपनी नहीं स्वीकार है। अपने को लुटा देना है कीचड़ में, दलदल में फेंक दो। हीरा लुटाते जा रहे हो, कूड़ा करकट इकट्ठे करते जा रहे हो, कूड़ा करकट का ज्ञान खूब कर रहे हो, सारे विषयों का ज्ञान कर रहे हो, सारे संसार का ज्ञान कर रहे हो, सब इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन हीरे को कचरे में डालते जा रहे हो। इसलिए हीरे को समझो। गलती नहीं है भाई आप लोगों की, नहीं गलती नहीं है। गलती तो जन्म जन्मांतर से, जब भी पैदा हुए हो ना, जब भी आपने जन्म लिया है, तब से आपकी आदत बनी हुई है, बिगड़ी हुई है ना आदत। दूसरे में घुसना, दूसरी जगह से जूते खाना, दुम दबा के भाग लेना, फिर जाकर फिर दूसरे दिन जूते खाना, फिर मरना, फिर जन्मना। रोज दुखों के थपेड़े हम खा रहे हैं। क्यों? ये तो हम लोगों की आदत पता है क्या है? जैसे कुछ कुत्ते होते नहीं, गए कहीं दुम दबा के कुछ किया, वहां बैठे कि सिर मारा, फिर चिल्लाते हुए गए, थोड़ी देर में फिर भूल गए, फिर वापस आ गए वहीं। इसी तरह से हम लोगों की गंदी आदत बनी है दूसरे में झांकने की। उस तो एक कारण भी है कि परमात्मा ने हमारी समस्त इंद्रियों को बाहर की तरफ खोल खोल दिया है। बाहर की तरफ आंख जाती है, बाहर रूप को देखती है, कान जाता है, बाहर शब्द को ग्रहण करता है, त्वचा जाती है, बाहर स्पर्श को ग्रहण करती है, नासिका बाहर की गंध को ग्रहण करती है, रसना बाहर के रस को ग्रहण करती है। इसके संग लगकर हमारी आदत बिगड़ गई, हमारी भी आदत बाहर की लपक हो गई है, बाहर लपक रहे हैं। किसी ने समझाया ही नहीं अभी तक, कोई बताया ही नहीं है कैसे सुधार करें अपना। अब अपने में वापस आ जाओ भाई। बहुत भटक लिए दूसरे में, है? बहुत भटक लिए। अब देखने वालों को देखना स्वीकार कर शुरू कर दो बस। कहां से देख रहा है? अपने को झांकने लग जाओ, बस यहीं से कल्याण होने लग जाएगा। अब इसी को झांको, बैठ जाओ ध्यान में, शांत होकर झांको। झांकना शुरू करो। आंख खोल के पहले बाहर झांको। कोई भी रूप देख रहे हो, किसको दिखाई दे रहा है? अनुभव करो पहले, ध्यान करो पहले, आत्मा को पहले पहचान लो स्वयं को, बाद में अंदर खोजना। बाहर से जब आदत सुधरेगी तभी अंदर समझ पाओगे। रूप को देखने लग जाओ, आंखें खोल के रखो, जो भी दिखाई दे रहा है
कौन उसको देख रहा है ना कोई देखने वाला, है ना किसी को ज्ञान, किसी को समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वही तो आप हो, यही आत्मा है, यही आपका स्वरूप है। लेकिन यहाँ क्या है, जिस रूप को देख रहे हो ना, उसके अंदर आंख भी लगी हुई है। रेटिना की शक्ति से आपको वो रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ मन भी लगा हुआ है, मन रेटिना के साथ लग कर वो रूप बाहर का बाहर है। ध्यान देना, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो। आप सोच रहे रूप है, रेटिना के द्वारा वो रूप रिवर्स मार रहा है, ये भी मन है। अब आप मन के दृष्टा हो। विचार देखो अंदर, आंख बंद कर लो, आंख बंद करो। बंद करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसको पता है आप ही हो। आप खोल कर देख रहे हो, इसको पता है आप ही हो। आंख बंद करके रखो, त्रिपुटी पर मन को केंद्रित रखो। अब आप देखेंगे, आंख बंद करते ही अंधेरा नजर आएगा। अंधेरा कौन देख रहा है? आप ही हो, यही आत्मा है। इसी अंधेरे को देखते रहो। विचार आए तो विचार को देखते रहो, प्रकाश आए तो प्रकाश को देखते रहो। शून्य महसूस हो तो शून्य को देखते रहो। कौन देख रहा है? उधर भी दृष्टि डाल लो जरा। जो देख रहा है यही आप हो, यही मिमियाता रहता बाहर मैं कह के। यही हो आप। बस इसका दृष्टा बने रहो थोड़ी देर तक। देखते रहो बंद आंखों से। आपको जो दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है तब भी आपको पता है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तब भी आपको पता है यही आप हो, यही आत्मा है, यही सत्य है, यही चेतन है, यही आपका स्वरूप है। अब शून्य को कहां से देख रहे हो? विचार है तो विचार को कहां से देख रहे हो? अंधकार है तो उसको कहां से देख रहे हो? खोजो तो सही, कहीं तो हो। देखो, ढूंढो अपने आप को। त्रुटि में मन को केंद्रित करके रखो। जैसे मन की स्थिरता होगी,
इस स्थिर मन को भी आप जानने लग जाओगे। कहां से देख रहे हो? खोज करते रहो। देखो विचार आ रहे, प्रकाश आ रहा है, अंधकार आ रहा है, या शून्य महसूस हो रहा है, कुछ भी। या त्रुटि में चिपचिपाहट लग रही है, अब देखो इस त्रुटि की पीछे साइड से आप देख रहे हो जो, कहां से देख रहे हो? दृश्य में मत उलझो, जहां से देख रहे हो वहां अपने आप को अनुभव करो। इस त्रिपुटी के 2.5-3 इंच पीछे से आप स्क्रीन को देख रहे हो। आप देखो, हो ना? गायब तो नहीं हुए, सारा संसार गायब हो गया इस समय आपके सामने, सब का तुम सब गायब, आप बची होगी। संसार के विनाश होने के बाद भी आप ऐसी शेष रहते हो। अपनी मौत को देखिए, त्रिपुटी में मन को केंद्रित रखना, भटकने मत देना। देह का ज्ञान खत्म है, संसार का ज्ञान खत्म है, इंद्रियों का ज्ञान खत्म है। हो ना? अब यहाँ यही मौत है, यही मृत्यु है। संसार, शरीर सबसे हट जाना मृत्यु है। त्रुटि में देखते रहो, स्थिर रखो मन को। सिर्फ दृष्टा बने रहो। अपने खोज करते रहो, कहां से देख रहे हो, कहां हो आप। बस अपना भाव बनाइए। अब यही साक्षी भाव है, साक्षी हो जाओ। साक्षी में अपना और इस मन का, दोनों का अलग अलग स्पष्ट ज्ञान होता है। शांत होते जाओ, शांत। तृप्ति को भी देखना बंद कर दो। बस अपनी भावना में खो जाओ। होश देखिए, होश ही आपका स्वरूप है। उसको बना के रखो। बेहोश न होने पाओ।
बस अपना भाव, बाकी सबका अभाव हो जाए, मैं हूं बस, कुछ नहीं। ये भाव ही हमारा स्वरूप है। वहां अपने को ही महसूस करना है, शरीर से रहित, मन से रहित, विचारों से रहित, समस्त भाव को त्याग कर बस हम ही हम है। शांत हो, बेहोश नहीं होना, तंद्रा न आने पाए, हम हैं बस। हम इस तरह से अपनी फीलिंग करते रहो। रूप नहीं खोजना, रंग नहीं खोजना, बस हम देखो, हम है, कुछ नहीं है हमारे सिवा, कुछ नहीं। ये भाव ही हमारा स्वरूप है, यही निराकार है। फिर भी हूं, कुछ भी अदर फीलिंग हो, उसकी समझ सिर्फ हमें है। शून्य महसूस हो, शून्य का ज्ञाता मैं ही तो हूं, मैं शून्य नहीं, मैं शून्य को जानने वाला आत्मा। खाली आकाश की भांति अगर लगता है कुछ खाली खाली, उसको भी जानने वाला मैं ही तो हूं, वो दूसरा है, वो जाना जा रहा है, हम जान रहे हैं। हमको लो, भाव ही हमारा स्वरूप है। होश रूपी भावना, यही मैं हूं। मेरा न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, फिर भी मैं हूं। किसी से ग्रहण नहीं होता मैं, लेकिन हम सबको ग्रहण करते हैं। यही हूं, यही हमारा अस्तित्व है। कोई विचार आए, कोई दृश्य आए, सब कचरा है, उसमें नहीं डूबना, कचरे में फंसना नहीं,
जो आपको दिखाई दे सब कूड़ा करकट, यही आपको आपके स्वरूप से वंचित करता है। बस अपने हो रूप में शांत होते जाओ। बस मैं ही मैं, बस हम ही हैं। हो रूप से अब लास्ट में मैं भी खत्म हो जाएगा। शांत होते जाओ, शांत। बस अपना होना भासेगा बस। बस अपना एक भाव शेष रह जाएगा, यही हम है। इस भाव का अभाव नहीं होता, यही हम है। यहाँ भी अपना अनुभव करते रहो। सांस की आवाज सुनाई देती है, यही मैं सुनने वाला हूँ। कुछ भी दिखाई देता है सब कचरा है, सब पर है। मैं स्वयं ही तो हूँ। शांत आत्मा, शांत हो जाओ। अपने अंदर एक शांति का एहसास होगा, अजीब सा सुकून अंदर महसूस होगा। छूटते ही सुकून मिलता है। सारे प्रपंचों से अब रहित हो गए हम। बस हम ही हम रह गए। बस यहीं पे शांत हो जाओ, यहीं ठहर जाओ। यहीं पे रस आने लग जाएगा आनंद का। उसी में डूब जाओ। शांत। रूप किसी भी प्रकार का जो भी आपको दूसरा अनुभव हो, वो कचरा है, कूड़ा है, करकट है, उसमें नहीं फंसना। मैं ही मैं हूँ, हम ही हम है। लास्ट में हूँ रूप से अपना एहसास होने लग जाएगा। उसी एहसास के अंदर शांत हो जाना, यही पूर्ण आत्मज्ञान है। उसी एहसास में ठहरे रहना, स्वरूप स्थित है। केवल अपना एहसास बना रहे, यही कैवल्य स्वरूप की प्राप्ति है।
केवल अपना, केवल अपना भाव, सबसे रहित, अपने भाव में तृप्त, यही पूर्ण मुक्ति है। अपने इसी मुक्त अवस्था में गोते लगाते रहो। शांत होते जाओ। भाव बना रहे हैं। और भाव ना आने पाए, अपने सिवा किसी का भाव आना बंधन है। अपना आत्म भाव बना रहना यही मुक्ति है। शांत होते जाओ। सिर्फ एक होश है, अपना होश। जो हम, यही हम है। भाव यही सो हम है, यही हम है। इसी में ठहरे रहना, अपना भाव बना रहे, अपने होने का एहसास बना रहे। एक होश ही हम है। इसी होश में सब कुछ समा जाता है। शांत होते जा। हरि नारायण। हो शांति, शांति।